आसिंद से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट के अनुसार आसिंद उपखंड मुख्यालय पर केशव वाटिका के पास विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए घोषणा की कि आसिंद हुरडा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो वे धरने पर बैठेंगे। वहीं विधायक ने बताया कि कई बार विधानसभा में मुद्दा उठाया, जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हो सका। वहीं विधायक के द्वारा जिला कलेक्टर को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस बात को लेकर प्रशासन को चेतावनी दी है कि सोमवार 18 अप्रैल को उपखंड कार्यालय के बाहर विधायक जबर सिंह साकला अपने पार्टी समर्थकों के साथ धरने पर बैठकर प्रशासन से समस्या की गुहार लगाएंगे। जब तक समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं विधायक ने समस्याओं का जिक्र करते हुए बताया कि विधानसभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मुख्य आवश्यक 10 सड़कें की वित्तीय स्वीकृति तत्काल रूप से जारी की जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य सरकार उचित मूल्य का चारा डिपो खोले ताकि किसानों को उचित मूल्य पर खाकला और घास मिल सके। नेशनल हाईवे 158 में प्रभावित परिवारजनों को 3 गुना मुआवजा दिया जाए एवं नगर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को बालिका विद्यालय ही रखा जाए। महात्मा गांधी विद्यालय को अन्यंत्र विद्यालय में खोला जाए। ग्राम पंचायत क्षेत्र में चंबल पाइपलाइन योजना के तहत टूटी सड़कों को पुनः मरम्मत करवाया जाए। राज्य सरकार अघोषित विद्युत कटौती को तुरंत प्रभाव से बंद करे। लोड सेटिंग के नाम पर कटौती न करे। विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न चिकित्सालयों में चिकित्सक, पटवारी और ग्राम पंचायत में रिक्त पड़े सचिव के पदों को भरने के लिए जल्द फैसले लिए जाएं। डीएमएफटी फंड भीलवाड़ा से अति आवश्यक सड़कें स्वीकृत करवाने संबंधी समस्याओं पर भी साकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस मौके पर आसिंद नगर पालिका चेयरमैन देवीलाल साहू, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण शिपा, नगर पालिका उपाध्यक्ष विक्रम सिंह चोड़ावत, पार्षद अनिल सिंह तंवर सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मीडिया के सभी भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं जब्बर सिंह साकला, विधायक आसिंद हुरडा। पिछले 3.5 सालों से जब से विधानसभा के चुनाव हुए और राजस्थान में सरकार बनी है कांग्रेस की, उसके बाद जब से मैं विधानसभा के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक एरिया में घूमने का मुझे अवसर मिला और मैंने बहुत ही नज़दीकी से देखा है कि आसिंद हुरडा विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं। इसमें मुख्य तौर से जो सड़कों की समस्याएं हैं उसको मैंने पंचायत समिति की साधारण सभा में रखी बातें, जिला परिषद की जो बैठक होती है उसमें रखी। उसके बाद विधानसभा में 4 सत्र चले। चारों ही बजट सत्र जो मेन होता है, चारों ही बजट सत्र में मैंने पुरजोर से पूरे आसिंद हुरडा विधानसभा की जन समस्याएं, सड़कें मैंने पूरे जोर शोर से रखी, लेकिन आज तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और पिछले दिनों सरकार का ये जवाब था कि कोविड की वजह से थोड़ी अव्यवस्थाएं हो रही है। हमने भी सोचा भी चलो कोविड तो पूरे देश में है, कोविड की महामारी में हमने भी सरकार से कोई मांग नहीं करी थी, लेकिन अब कोविड की जो है भगवान की कृपा से कोविड की महामारी खत्म हो चुकी है लगभग। इस मौके पर आदरणीय मोदी जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन लगा करके इस कोविड की महामारी की जो तीसरी लहर है उससे हमको बचाया। मैंने अभी जो बजट सत्र निकला था फरवरी से मार्च तक, उसमें भी पुरजोर से इस समस्या को मैंने उठाया है। लेकिन 3 साल पहले बजट घोषणा में राजस्थान सरकार के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने रामगढ़ भिंडर जो स्टेट हाईवे रोड है उसको उन्होंने बजट में घोषणा करी थी उन्होंने, लेकिन 3 साल पूरे होने के बाद आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कलेक्टर साहब से भी मेरे एमएलए बनने के बाद लगभग 4 कलेक्टर चेंज हो चुके हैं और राजस्थान सरकार का रवैया यही रहा तो ताश के पत्तों की तरह, पतझड़ की तरह सरकार इस हवा में उड़ती हुई नजर आएगी, जिसको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप समय निर्देश चाहते हैं और एक तरफा आप नहीं सोचें। भीलवाड़ा जिले में 7 विधानसभा है, 7 में से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2 कांग्रेस से हैं। आप कंपैरिजन कर लीजिए, आप जाकर के विजिट कर लीजिए कौन सी विधानसभा में क्या क्या काम हो रहे हैं। मैंने ऐसी सड़कें भी देखी है दूसरी विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, वहां 20-20 किलोमीटर की सड़कें डीएमएफटी से लोग बना रहे हैं। लेकिन आसिंद का पैसा सबसे ज्यादा, आसिंद की सड़कें 20-20 सालों से टूटी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये सरकार को चेतावनी देना चाह रहा हूं। मैं कल 18 अप्रैल से एसडीएम कार्यालय के बाद धरने पर बैठ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैं धरने पर बैठूंगा।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय आदरणीय सत्यनारायण छिपा हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से ही नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय देवीलाल साहू भी हमारे साथ है। वाइस चेयरमैन विक्रम सिंह जी चुटावलिया हमारे साथ है। हम सब लोगों ने एक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके एक बैठक करी है। बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ है कि जब तक जन समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं ये सरकार जब तक सोल्व नहीं करती है, तब तक मैं सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय आसीन एसडीएम साहब के बाहर में धरने पर बैठूंगा जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होती है। मैं चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो जाए, परिणाम कुछ भी भुगतना पड़े, लेकिन मैं इस धरने को खत्म नहीं करूंगा और इस धरने से मैं नहीं उठूंगा। और मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि अगर समय बिजली कटौती इनके शाम को 6 बजे लाइट काट देते हैं, कभी 8 बजे जो खाना खाने का समय होता है उस समय लाइटें काट देते हैं, रात के 11 बजे तक लाइटें नहीं आती, 12 बजे तक लाइटें नहीं आती है, लोग बहुत परेशान होते हैं गर्मी के मौसम में। दूसरी, आज की डेट में मेरा ऐसा मानना है कि आसीन हुडा विधानसभा में पूरी तरह से अकाल की स्थिति है चारा घास को लेकर के। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। 15 रुपए किलो में, 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो में खाकला लोगों को खरीदना पड़ रहा है, चारा खरीदना पड़ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मैंने एसडीएम साहब से बात करी, कलेक्टर साहब से भी मैंने इस जो मैंने मांग पत्र दिया था उसमें वो मांग भी थी। मेरी ये मांग है कि आसीन और हुडा विधानसभा में प्रत्येक ग्राम पंचायत पे, प्रत्येक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे एक उचित मूल्य का चारा डिपो खोला जाए सरकार द्वारा। सरकार की व्यवस्था है, सरकार कहीं से भी व्यवस्था करे और किसानों को उचित मूल्य में घास उपलब्ध कराए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और भी कई तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर के मैंने सब जगह मेरी मांग रखी, लेकिन आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पिछली 11 तारीख से पहले मैंने एक मांग पत्र कलेक्टर साहब को देने का प्रयास किया, लेकिन उस समय कलेक्टर साहब मुझे मिले नहीं थे, वो मुझे तबियत खराब थी। तो कलेक्टर साहब के पीए साहब को मैं लेके आया हूँ, उसका मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद अभी जो पिछली 11 तारीख को मैं कलेक्टर साहब से मिलकर के इन सब समस्याओं से उनको अवगत करा के आया हूँ और उनको मेरा मांग पत्र देके भी आया हूँ। उसमें मैंने 7 दिन का समय उनको दिया था। मैंने कहा पूरे विधानसभा क्षेत्र में अव्यवस्था हो रखी है, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। हमारी मांग सरकार से तो है ही है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी है जो डीएमएफटी फंड से पूरी हो सकती है। डीएमएफटी फंड का पैसा जो जिले में जो पैसा है उसका 60-65% पैसा हमारे आसीन हुडा विधानसभा का है। माइनिंग एरिया आसीन से बहीमता जो केरला रोड है वो सड़क लगभग खत्म हो चुकी है। लोग बाग हमेशा वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, लोग बाग घायल होते रहते हैं, हॉस्पिटलों में आते रहते हैं, आप सबको भी मालूम है। दूसरी सड़क है कटार चौराहे से कटार। तीसरी सड़क है लालपुरा से बासी जो आधी बन चुकी है, लालपुरा से सोनपुरा तक। सोनपुरा से बासी सड़क नाम की कोई चीज है नहीं। कालिया से इनानी खेड़ा कोई सड़क है नहीं। बालापुरा से आकर सदा कोई सड़क है नहीं। इस तरह से लगभग 40-50 सड़कें पूरे आसीन हुडा विधानसभा में टूटी हुई है। और इसके अलावा पूरे आसीन विधानसभा क्षेत्र में कर्मचारियों के हम देखें तो बदनौर सीएचसीएम मेरे एसीसीएसी जिसमें कोई डॉक्टर नहीं है, अभी एक डॉक्टर की व्यवस्था हुई है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मंगरा बेल्ट आप सभी जानते हैं, वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। आसीन हॉस्पिटल में भी पूरी तरह से अव्यवस्था है। पटवारियों की पूरी विधानसभा में अव्यवस्था है। सचिवों की पूरी विधानसभा में अव्यवस्था है। इसके अलावा भी पानी की पूरी विधानसभा में समस्या है। और एक मेन समस्या आज गर्मी के सीजन में और गर्मी के मौके पर राजस्थान सरकार की तरफ से जो बिजली विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, बिना घोषणा के और बिना सूचना के अघोषित बिजली कटौती करते हैं। गाँव में 4-4 घंटे 3-3 घंटे लाइटें बंद रहती है लोड शेडिंग के नाम से। आम जनता जैसे सरपंच जैसे लोग अगर फोन करते तो अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। जब मेरी बात होती है उनसे तो वो लोड शेडिंग का नाम लेते हैं। मैंने पिछले दिनों एमडी साहब से बात करी थी। एमडी साहब ने मुझे कहा था कि आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे कटौती है, लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे लोड शेडिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। बिजली की अव्यवस्था पूरे विधानसभा में हो रखी है।